नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और हितोपदेश का सुहृद भेद प्रसंग चल रहा है। पिंगलक और संजीवक की इतनी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है क्योंकि दोनों मित्र बन गए और एक दूसरे के रक्षक बन गए और एक दूसरे के धन के भी संरक्षक बन गए। अब ऐसे में दमनक और करटक, जिनकी दाल रोटी बड़ी मस्ती में चल रही थी, जो पार्टियां किया करते थे, उनकी तो पार्टियां बंद क्या हो गई, दाल रोटी भी बंद हो गई। तब दमनक ये कहता है, ये तो हमारे अपने कर्मों का ही फल है भैया। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद क्या क्या स्थिति हुई थी, इसके लिए एक सुंदर सा श्लोक बोलता है कि स्वर्ण रेखाम अहम स्पृष्ट्वा वध्वा आत्मानम च दूतिका आदिशुष्य मणिम साधु स्वदोषा दुखिताय में। ये तीनों जो दुखी हुए अपने दोष के कारण दुखी हुए हैं। तो करटक ने पूछा कैसे? तो चलिए ये कथा सुनते हैं। अस्ति कांचनपुर नामनी नगरे वीर विक्रमो राजा। कांचनपुर नाम की नगरी में विक्रमादित्य नाम के राजा राज्य किया करते। तस्य धर्माधिकारिणा कश्चित नापितो वध्य भूमि नियमानः। एक दिन की बात है कि उनके धर्माधिकारी जो हैं वो किसी नाई को बद्ध भूमि यानी मृत्युदंड देने वाली जगह पे ले जा रहे थे। कंदर्प केतु नामना परिव्राजकेन साधु द्वितीयकेन नायम हंतव्या। अब कंदर्प केतु नाम का एक परिव्राजक है, सन्यासी है, उसके साथ में एक वैश्य का पुत्र भी है और इन दोनों ने कहा कि भाई इसको नहीं मारना चाहिए। नायम हंतव्या, ये मारने योग्य नहीं है, यानी इसका कोई अपराध नहीं है। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके वस्त्रांचले धृता, उसके कपड़ों को पकड़ लिया कि भाई इसको मत ले जाओ, ये इसको नहीं मारना चाहिए, ये वध के योग्य नहीं है। तब राजपुरुषा ऊंचू, अब राजा के सेवक जो जिनको आज्ञा मिल चुकी है कि जाओ इसको मृत्युदंड दे दो, लेके जा रहे हैं, अगर कोई ऐसे बीच में पकड़ ले तो उनका क्रोध तो होगा सातवें आसमान पे। लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि भाई ये कैसे मरने योग्य नहीं, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? तब वो कंदर्प केतु नाम का जो सन्यासी है वो कहता है, श्रूयताम, सुनो, स्वर्ण रेखाम अहम स्पृष्ट्वा, वही जो दमनक ने श्लोक कहा था यहां प्रस्तुत करता है। सा आहु कथम, तब जैसे करटक ने पूछा था ऐसे यहां ये राजपुरुष जो है वो पूछते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। तब वो परिव्राजक जो है, कंदर्प केतु नाम का परिव्राजक, वो पूरी कथा कहना शुरू करता है। अहम सिंघल द्वीपे भूपतिर जीमूत केतु पुत्रा कंदर्प केतु नाम का। भाई मैं सिंघल द्वीप के राजा जीमूत केतु का पुत्र कंदर्प केतु, जिसका नाम कंदर्प केतु है, वह मैं सिंघल द्वीप के महाराज जीमूत केतु का बेटा हूं। एक बार की बात है, एकदा केलिकानन अवस्थितेन मया पोत वणिंग मुखाश्रुतम। एक दिन की बात है कि मैं अपने प्रमदवन में, जो नंदनवन तुल्य है, वहां पे आराम से मस्ती में खेल रहा था और पोतवणिक पुत्रेण, देखिए वैश्य कई प्रकार के होते हैं। थोड़े व्यापारी ऐसे जो अपने गांव में व्यापार करते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं जो शहर में व्यापार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नाव लेकर के दूर दूर तक चले जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो जहाज लेकर के दूर दूर तक चले जाते हैं व्यापार करने के लिए। भारतवर्ष अपने व्यापारिक केंद्रों की वजह से भूतकाल में प्रसिद्ध था। तो पोतवणिक का अर्थ है जो अपना समुद्री जहाज लेकर के दूसरी जगह व्यापार करने जाया करते थे, ऐसे किसी वैश्य के पुत्र के मुख से एक बात मैंने सुनी। क्या बात सुनी? यद अत्र समुद्र मध्य चतुर्दश्याम आविर्भूत कल्प तरुतले रत्नावली किरण करबुर पर्यंके स्थिता सर्वालंकार भूषिता लक्ष्मी वीणाम वाद्यंती कन्याम काचित दृश्यते इति। भाई यहां समुद्र के बीच में जब चतुर्दशी आती है ना, तो कल्प वृक्ष समुद्र में से बाहर आता है
और उस कल्प वृक्ष के नीचे रत्नावली की किरणों से बने हुए पलंग पे बैठे हुए, यानी पलंग लकड़ी का बना नहीं है, यहां रत्नों से जड़ा हुआ, और जिसमें से किरणें चारों तरफ फूटती रहती हैं, ऐसी किरणों से शोभायमान पलंग के ऊपर स्थित सभी प्रकार के आभूषणों से जो आभूषित होती है, सजी संवरी हुई होती है, लक्ष्मी रिव, लक्ष्मी जैसी वीणा बजाती हुई कन्याम काचित दृश्यते, कोई कन्या दिखाई देती है। चलिए सब इतनी कथा को पहले सुन लेते हैं। ये तो हमने, वो कंदर्प केतु कहता है कि सिंघल द्वीप के एक राजा हैं जीमूत केतु, मैं उनका पुत्र कंदर्प केतु। मैंने एक जो समुद्र के रास्ते दूर दूर तक व्यापार करने जाते हैं, ऐसी एक वैश्य के पुत्र के मुंह से ये सुना कि भाई चतुर्दशी के दिन यहां समुद्र के मध्य में कल्प वृक्ष जमीन समुद्र के अंदर से निकलता है, और उस कल्प वृक्ष की छाया में रत्नावली के पलंग पे, जिसमें से चारों तरफ किरणें फूट रही होती हैं, उस पलंग पे बैठी हुई, सभी अलंकारों से आभूषित, जैसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी हों, ऐसी एक कन्या वीणा बजाती हुई दिखाई देती है। ततो अहम पोत वणिज मादाय पोत मारोहे तत्र गता। अब देखिए, यही जवानी का मजा होता है। नवयुवान वो कंदर्प केतु उसी वैश्य के पुत्र को पकड़ता है और उसको लेकर के वहीं समुद्र के मध्य जहां ये हो सकता है उस जगह जाकर के पहुंच जाता है। अनंतरम तत्र गत्वा पर्यंके अर्धमग्नाम तथैव सा अवलोकिता, और वहां पहुंच करके उसी समय जिस प्रकार से वर्णन किया था, चतुर्दशी के दिन कल्प वृक्ष के नीचे रत्नावली के पलंग पे जिसमें से किरणें फूट रही हैं, उसी प्रकार की जो आधी पानी में है आधी पानी से ऊपर है, मैंने उस कन्या को देखा। ततस्तत लावण्य गुणाकृष्टेन मयापि तत्पश्चात जंपो दत्ता। वो कन्या दिखाई दी और एकदम से लोप हो गई। दिखाई तो दी, मैंने उसको देख तो लिया और फिर वहां वो गायब हुई, लेकिन मैं उसके प्रति इतना ज्यादा आकृष्ट हुआ कि जहां वो गायब हुई मैंने भी जहाज में से वहीं समुद्र में जंप लगा दी। तदनंतरम कनकपत्तनम प्राप्य, अब मैं उस जगह पे डुबकी लगा करके कनकपत्तन पे जाकर के पहुंच गया, जहां सुवर्ण प्रसादे सोने का महल बना हुआ है। उसी प्रकार के पलंग पे बैठी हुई विद्याधरी इव उपास्यमाना, विद्याधरियों के द्वारा जिसकी उपासना की जा रही है। हमारे यहाँ देवताओं की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनमें विद्याधर और उनकी जो पुत्रियां वगैरह हैं, उनको पत्नी वगैरह, उनको विद्याधरी कहा जाता है। तो विद्याधरी जिसकी उपासना कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, इस प्रकार की उसी कन्या को जिसको वहां समुद्र में देखा था, जिसके पीछे मैंने समुद्र में छलांग लगा दी थी, यहां कनकपत्तन में आकर के सुवर्ण प्रसाद पे मैंने उसी को देखा। तया अप्यहम दूरादेव दृष्ट्वा, उसने भी दूर से मुझे देखा। सखीम प्रस्थाप्य सादरम संभाषिता, और अपनी सहेली को भेज करके उसने अत्यंत प्यार पूर्वक आदर पूर्वक मुझे संभाषिता कहलवाया। तत्सख्या च मया पृष्ठया समाख्यातम। अब जब उसकी सखी मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कौन है। जिज्ञासा तो थी, जिसके पीछे पीछे समुद्र में ही जंप लगा दी हो, समुद्र में कूद पड़े हो और सामने दिखाई दे तो उसके बारे में जानने की इच्छा तो होगी। तो जब उसकी सखी से पूछा तो उसकी सखी ने समाख्यातम मुझसे कहा, ऐसा कंदर्प केली नामनो विद्याधर चक्रवर्ती ना पुत्री। विद्याधरों के चक्रवर्ती सम्राट कंदर्प केली नाम के जो विद्याधर हैं, उनकी ये पुत्री है। रत्नमंजरी नाम, इसका रत्नमंजरी नाम है। प्रतिज्ञापिता विद्यते, और इसने एक प्रतिज्ञा की हुई है। क्या प्रतिज्ञा की हुई है? यह कनकपत्तनम स्वचक्षुषा आगत्य पश्यति, जो इस कनकपत्तन को अपनी आंखों से आकर के देखेगा,
स एव पितुर अगोचरा अपि माम परिणेष्यति। फिर मेरे पिता ने उसको देखा हो ना देखा हो, मेरा पिता उनको पसंद करे ना करे, लेकिन मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। इति मनुषा संकल्पा। ये इस कन्या के मन का संकल्प है, रत्न मंजरी के मन का संकल्प है। तदेनाम गांधर्व विवाहे ने परिणयतु भवान। तो आपने तो उसकी शर्त पूरी कर दी है, तो आप जाइए और गांधर्व विवाह के द्वारा उसके साथ विवाह कर लीजिए। अथ तत्र वृत्ति गांधर्व विवाहे तया सह रममाणम अहम तत्र अहम तिष्ठामि। फिर क्या था, है? जो चाहा सब कुछ मिल गया। जिसके पीछे कूदा, जिसके पीछे दौड़ा, जिसको चाहा उसने मुझे चाहा, और वो भी इस तरीके से रत्न महल में, सुवर्ण महल में, यानी हर तरीके की समृद्धि भी मिली, संपत्ति भी मिली, जिसको चाहा ऐसी वो सुंदरी भी मिली। फिर तो उसके साथ विवाह करके मैं वहीं रहने लग गया। तत् एकदा रहस्यतयुक्तम। अब एक बार की बात है, एकांत में उसने कहा, स्वामीन, हे स्वामी, स्वेच्छा सर्वम इदम भोक्तव्यम। देखो यहां जो कुछ है आपके लिए है, आप निश्चिंत होकर के अपनी इच्छा के अनुसार इन सभी चीजों का उपभोग कीजिए। यहां जो कुछ है, मन में संकोच करने की जरूरत नहीं है। यहां जो है, जैसा है, सब आपके लिए है। आप जैसे चाहें वैसे इसका उपभोग कीजिए। ऐसा चित्रगता स्वर्ण रेखा नाम विद्याधरी ना कदाचित स्पृष्टव्या। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चित्र में जो स्वर्ण रेखा नाम की विद्याधरी है, इसका स्पर्श कभी मत कीजिएगा। तो एक बार की बात है, उस रत्न मंजरी ने, जिसके साथ मेरा विवाह हो गया था, जिसके साथ मैं आनंद से वहां रहता था, सब सुखों के बीच में रह रहा था, सारे सुखोपभोग कर रहा था, उसने मुझसे कहा यहां जो कुछ है सब आपके लिए है। लेकिन इतना याद रखिएगा, ये जो चित्र लगा हुआ है जिसमें स्वर्ण रेखा नाम की विद्याधरी है, अपने हाथ से कभी भी इसका स्पर्श मत कीजिएगा। देखिए यही बड़ी विडंबना होती है हमारे साथ। हमें जिस काम के लिए रोका जाता है वो काम करने का बड़ा मन होता है। उपजात कौतुके न मया। अब एक बार की बात है, मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि ऐसा क्या है, क्यों कहा कि इस चित्र को नहीं छूना, चित्र को छूने से क्या हो जाएगा। स्वर्ण रेखा स्वहस्ते निस्पृष्टा, इसलिए मैंने स्वर्ण रेखा के उस चित्र को अपने हाथ से छू लिया। तया चित्र गतया अपि अहम चरण पद्मेन ताड़ित आगत्य स्वराष्ट्रे पतिता। अब मैंने जैसे ही उसका स्पर्श किया चित्र का, चित्र में होने के बाद भी उस स्वर्ण लेखा ने अपनी ऐसी लात मुझे मारी, अपने पैर का ऐसा प्रहार मुझे किया, चरण पद्मे ने। देखिए चरण कमल से प्रहार किया है। ये कोई गधे वाला पैर नहीं था, गधे की लात नहीं थी, ये था तो विद्याधरी का ही पैर। और पैर कैसा था, चरण पद्म, कमल जैसा पैर था। लेकिन उससे जो प्रहार किया, मैं सीधा उस कनक पत्तन से आकर के अपने शहर में गिरा। स्वराष्ट्रीय पतिता, मैं सीधा वहां से सिंगल द्वीप आकर के गिरा आगे। अत दुखार तो अहम परिव्राजिता। अब फिर क्या, जिसके सारे सुख छिन गए हों, जिसका प्रेम छिन गया, जिसकी धन संपत्ति समृद्धि सारे सुख ठाठ बाट सब कुछ छिन गया हो, अब इस संसार में जी के भी क्या करूं, इसलिए मैं सन्यासी हो गया। पृथ्वीम परिभ्राम्यन निमाम नगरीम अनुप्राप्ता। और दुखी होकर के सन्यासी बना हुआ इस धरती पे घूमते घूमते मैं इस आपकी नगरी में आकर के पहुंच गया। अत्र चा अतिक्रांते दिवसे गोपगृहे सुप्ता सन्न पश्यन। अब एक दिन की बात है, पूरे दिन में बड़ा थक गया था, रात्रि हुई तो एक ग्वाले के, गाय चराने वाले के घर पे जाकर के और मैं उसके यहाँ रुक गया, रात को वहीं सो गया। प्रदोष के समय की बात है। सुरदाम पालनम कृत्वा स्वगेहम आगतो गोपा स्वम मधुम दूत्या स किमपि मंत्रयंतीम अपश्यत। अपने सारे काम खत्म करके जब वो ग्वाला, वो गोप अपने घर पे पहुंचा
तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है एक दूती के साथ कुटनी शब्द का प्रयोग किया है। कुटनी कहते हैं जो बड़ी कूटनीतिज्ञ होती है, उसी को कुटनी कहते हैं। ऐसी एक दूती के साथ उसको बात करते हुए उसने सुना और उसने सारी बातें सुन ली। वो दूती से कह रही थी, आज तो वो घर पे हैं, आज तो मौका नहीं मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी, उनसे जाके कह देना। तो अपने प्रेमी के पास जो संदेश भेज रही थी दूती के द्वारा, उन सारी बातों को उसने सुना और अपनी आंखों से देखा। ततस्ताम गोपीम ताड़ित्वा स्तंभे बद्ध्वा सुप्ता। फिर तो उसको बड़ा गुस्सा आया। अब उसने अपनी उस ग्वालन को बड़ा अच्छी तरीके से फटकारा और मार पीट के खंबे के साथ उसको बांध दिया और फिर खुद सो गया। ततो अर्धरात्र एतस्य नापितस्य वधू दूती पुनस्ताम गोपीम उपेत्यावदत्। अब जो कुछ प्लान हुआ होगा, आधी रात को जिस नाई को आप मारने के लिए ले जा रहे हो ना, जिसके लिए मैंने कहा कि ये मारने योग्य नहीं है, इसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, इसकी पत्नी वो वही दूती थी जो रात को उसके साथ बात करने आई थी, आधी रात को उसके यहां आकर के पहुंचती है और उससे आकर के बोली, तब विरहानल दग्धो असौ स्मरसर जर जरितो मुमूर्षिर्विवर्तते। अरे तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी विरह की अग्नि में जलता हुआ वह कामदेव के बाणों से जर्जरित होकर के बस मरने की तैयारी में है। देखिए, ये दासी और ये दूतियां जो होती हैं ना, ये जब किसी का संदेशा देती हैं तो वो संदेशा अनेक गुना इस प्रकार का होता है कि जो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। तो वहां उस गोपिका से इसने ये कहा है, सुग्वालिन से ये कहा है कि तुम्हारे प्यार में पागल हुआ वो बस कामदेव के बाणों से मरने की तैयारी में है। यानी तुम्हें पाने के लिए वो कितना व्याकुल है तुम सोच भी नहीं सकती। रजनी चरनाथे ने खंडिते तिमिरे निशि यूनाम मनांसी विव्याद दृष्टवा दृष्टवा मनोभवा। भाई, जैसे ही चंद्रमा की चांदनी अंधकार को खंडित करती है, यानी चांदनी रात का वातावरण जैसे ही चारों ओर फैलता है, जो नवीवान मन होते हैं, कामदेव उन एक एक को देख करके और उनके ऊपर ऐसे बाण छोड़ करके उनको बींध के रख देता है कि बस फिर उनसे रहा नहीं जाता है। तो इस चांदनी रात में तुम्हारे बिना तुम्हारे प्रेमी से रहा नहीं जा सकता है। तस्य तादृशी अवस्थाम अवलोक्य। अब अपने प्रेमी के बारे में इस प्रकार की बात को सुन के परिक्लिष्ट मना त्वाम अनुवर्तितुम आगता। वो दासी कहती है, मुझसे उसकी दशा नहीं देखी गई तुम्हारे प्रेमी की, इसलिए मैं यहां पे तुम्हारी जगह रुक करके और तुम्हें वहां भेजने के लिए आई हूं। यानी जब तक तुम वहां मिल के आओ तब तक तुम्हारे घर पे मैं बनी रहूंगी। तद अत्र आत्मानम बद्ध्वा तिष्ठामि। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ती हूं, तुम मुझे यहां बांध के यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी जगह पे यहां बंदी रहूंगी और तुम जा करके अपना काम करके आ जाओ और उसको प्रसन्न प्रसन्न करके आ जाओ। त्वम तत्र गत्वा तम संतोष्य सत्वरम आगमिष्यसि। तुम वहां उसको संतुष्ट करके काम खत्म करके जल्दी से आ जाना। चलिए, इस कथा को हम आगे सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।